ये काम सरकार कर रही है। राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा हादसे की वजह चूक को मान रहे हैं, लेकिन किसकी चूक है ये कोई नहीं बता रहा। सलकनपुर, हुसैन टेकरी, करीला गांव, मध्य प्रदेश की धरती इन हादसों की गवाह है, लेकिन सरकार ने कभी इन हादसों से सबक नहीं लिया। बात मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, देश भर के कई राज्य धार्मिक स्थलों पर हुए हादसों के चश्मदीद रहे हैं, लेकिन सरकारें और विपक्ष दोनों ही सिर्फ कुछ दिनों की सियासत के बाद इन मुद्दों को पीछे छोड़ देते हैं। धार्मिक आस्था से सराबोर इस देश पे कब धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे? कब तक दोहराया जाएगा रतनगढ़ जैसा हादसा? और कब तक होती रहेगी मौतों पर सियासत? खबर भारती के लिए दतिया से अतुल सक्सेना के साथ नासिर गौरी की रिपोर्ट। आइए इस पूरे मसले पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं पहले, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। आचार संहिता के पहले कार्रवाई करने के पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है। वो अनुमति लेके हम तत्काल, अरे आज हो जाएगी भाई, अभी जाने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री जी क्या ये तत्काल हो जाएगी। क्या ये माना है कि मध्य प्रदेश सरकार का रतनगढ़ हादसा पूरे कार्यकाल का सबसे बड़ा फेलियर है? सबसे बड़ा। मैं तो ये कहता हूं कि मेरे लिए इससे बड़ी दुखी करने वाली और घटना कोई हो नहीं सकती। देखिए अब उसकी पूरी जांच होगी और जांच में जो तथ्य आएंगे उसके बाद फिर बात करेंगे। आज इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भोपाल से बीजेपी के प्रवक्ता हैं राकेश शर्मा, आरके अग्निहोत्री है, एक्स डीजीपी मध्य प्रदेश भोपाल से, इंदौर से कांग्रेस नेता है आरडी शर्मा, और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत। मैं सबसे पीयूष पहले आपसे पूछूंगा कि ये हादसों पर राजनीति क्यों होती है? देखिए, ये चूंकि चुनाव का समय है और वैसे भी अगर चुनाव का समय न भी हो तो भी राजनीति होती है, इसलिए कि आपको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने का मौका मिलता है। क्योंकि जो भी पार्टी का अगर सरकार है तो विपक्ष पार्टी जो है उस पर ब्लेम लगा के, और ये एक राजनीतिक खेल है। ये इसमें जो है वो राजनीतिक अपने बढ़त वो लेने की कोशिश करती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि देखो जो शासक दल है वो कितना जनता के प्रति कितना निर्मम है, कितना इनसेंसिटिव है, कि वो जो है कि ये हादसे लगातार होते जाते हैं और वो कुछ नहीं कर रहा है। जो प्रशासन है वो बिल्कुल जो है कि चेतना शून्य है, वो उसमें कहीं हरकत नहीं होती है। जिस तरह से उस आपदा को जिस तरह से निपटना चाहिए वैसा नहीं होता है। तो ये देखिए आज से नहीं हमेशा होता रहा है। आपको याद होगा जैसे कि अभी चर्चा भी हो रही थी कि उत्तराखंड में भी यही हुआ था। उत्तराखंड में जिस तरह के हुआ था उस समय भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाए थे कि उस तरह से काम नहीं हो रहा है, तो ये इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये एक भारतीय राजनीति का एक बहुत ही चिर परिचित चेहरा है जहां पे ये है ब्लेम गेम चलता है लगातार, वो ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए होता है। पीयूष, हम सबसे पहले जाना चाहेंगे राकेश शर्मा के पास, बीजेपी के प्रवक्ता है। राकेश जी, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी सरकार की ये सबसे बड़ी फेलियर है पिछले कई सालों में। एक डिजास्टर मैनेजमेंट को जिस ढंग से मिसमैनेज किया गया और बाद में उसकी राजनीति जिस ढंग से हो रही है, आपको लगता नहीं चुनाव सर पे है, ऐसे समय इस ढंग की घटनाएं आपकी सरकार की छवि को बेहद खराब कर रही है और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है? प्रज्ञान जी, रतनगढ़ की जो घटना है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और मृतकों के परिवार और घायलों के परिवार के साथ हमारी संवेदना है। पर आज प्रश्न ये उठता है कि ये समय भी क्या राजनीति के लिए होना चाहिए? क्या इतने बड़ी घटना को सिर्फ एक राजनीतिक रूप देने का प्रयास जो कांग्रेस कर रही है वो सही है क्या? मैं ये सीधे सीधे आपके मंच से प्रज्ञान जी ये आरोप लगाना चाहता हूं, और ये जनता को मालूम है कि रतनगढ़ में जो हादसा हुआ है उसमें कांग्रेस के नेता जो लोग मारे गए हैं उनकी लाशों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि आज पीड़ितों और मृतकों के परिवार की हर संभव मदद करने का समय है। पर आज यहां कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कांग्रेस के नेताओं का के बयानों से कि वो मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हो या उनके लिए राहत के लिए कोई बात कर रहे हैं। राकेश जी, आपके सिवा कुछ नहीं कर रहे। आपके इस सवाल पे आपके पास दोबारा आएंगे। अभी हम अग्निहोत्री जी के पास जाना चाहेंगे। सबसे पहले एक्स डीजीपी रहे हैं अग्निहोत्री जी, आपने काफी